कोलिजन के हमने टाइप्स बताए थे, कौन कौन से टाइप्स बताए थे? इलास्टिक और इन इलास्टिक ना. व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक का मतलब पता है क्या? पहली बात, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा, पढ़ाया था कि नहीं? क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में नैतिक बताओ, क्या होता है इलास्टिक कोलिजन? क्या होता है बेटा? नहीं याद है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? और फिर क्या होता है? ठीक है, लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो. परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. कोलिजन के अंदर दो टाइप्स देखे हमने. कोलिजन मतलब दो बीच के बीच में टकराव, बराबर. वो कौन सा मैच रहता है, फुट कौन सा खेलते हैं भाई? बास्केटबॉल ना. बास्केटबॉल में दो लोग कोलाइड करते बार बार, प्लेयर्स एक ही बॉल के लिए उन लोग बार बार ऐसे कोलाइड करते हैं, जंप करते हैं, वो एक कोलिजन होता है. कैरम का वो कोलिजन होता है, वो बॉल्स रहते, क्या बोलते हो, पुल टेबल ना. पुल टेबल के वो बॉल्स कोलाइड होते हैं. तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिजन, करेक्ट. फिर वो कौन सा, सुमो प्लेयर, वो कोलाइड होते हैं. तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिजन. तो अलग अलग कोलिजन्स होते हैं. तो हमने लिखा दो टाइप के कोलिजन्स. फर्स्ट वन इज परफेक्टली, फर्स्ट वन इज इलास्टिक एंड सेकंड वन इज इन इलास्टिक. अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, सो एट दैट टाइम यू हैव टू से इलास्टिक कोलिजन मींस व्हेन एनर्जी मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज सेम. या तो आप ऐसा बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज सेम. क्या सेम होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. तो उस टाइप के कोलिजन को हम लोग कौन सा बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन, बराबर. एग्जाम्पल देता हूं मैं इलास्टिक कोलिजन का. मतलब एक स्ट्राइक किया आपने, एग्जाम्पल दिया मैंने, गैस पार्टिकल्स, करेक्ट. गैस पार्टिकल्स में क्या बोलते हो, एक जार है, जार के अंदर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम है, उसका स्पीड सेम है, मोमेंटम सेम है, बराबर. उस टाइप के कोलिजन को हम लोग कौन सा बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन. रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं है, रियल में ये पॉसिबल नहीं है, बट ये मॉलिक्यूल्स में एटम लेवल पे ये सब होता है कोलिजन. क्लियर है? सेकेंड वन वॉज इन इलास्टिक कोलिजन. मीन्स यहां पे काइनेटिक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट तो होता है, बट देयर इज सम लॉसेस. दैट लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट, ऐसे कुछ तो एक लॉस होगा, करेक्ट. और ये पॉसिबल है रियल लाइफ में. इज इट क्लियर? अगला टॉपिक चलते हैं इसी के अंदर, कोलिजन के अंदर, जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बराबर. तो टेक्स्ट बुक के हम लोग यूज करेंगे, बाल भारती की टेक्स्ट बुक बंद कर दो, ठीक है. क्या बात कर रहा था मैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. तो टेक्स्ट बुक में आई वाज टॉकिंग अबाउट बाल भारती टेक्स्ट बुक, करेक्ट. बाल भारती टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया पैराग्राफ फॉर्म में. उस एग्जांपल को मैं बाइफरकेट करके अच्छे से समझा रहा हूं, करेक्ट. लिखो फर्स्ट वन. अ बुलेट हिट्स द ब्लॉक, अ बुलेट हिट्स द ब्लॉक, अ बुलेट हिट्स द ब्लॉक. ये एक बुलेट है, ये एक ब्लॉक है. अ बुलेट हिट्स द ब्लॉक एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड, एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड. मतलब बेटा उसका जो स्पीड जाते समय था u1, जब उसको मार दिया उसके बाद एक स्पीड बन गया उसका v1. v1 मारा निकला, या तो u1 या u और v1 देने की जरूरत नहीं है. तो u1 इज इक्वल्स टू v1. मैंने बंदूक मारी, वो बंदूक ने उस पर कोलाइड किया और वापस रिटर्न आया. समझ में आ रहा है? ये रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. पॉसिबल तभी है जब वो सरफेस बहुत टफ रहे, एकदम हार्ड रहे, एकदम स्मूथ रहे, उसको धड़ाम से मार के गोली रिटर्न आ सकती है, तब पॉसिबल है. यस, करेक्ट है. 100% पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल है. ये मतलब अगर अलग अलग मटेरियल यूज के एकदम हार्ड सरफेस रहा तभी जाके पॉसिबल है. तो लिखो द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी. मतलब ब्लॉक रुकना ही चाहिए ना अपने जगह पे, तो ही रिबाउंड बैक करेगा, और ना स्टेशनरी रहेगा तो क्या होगा, ब्लॉक आगे चला जाएगा.
एग्री? ओनली पॉसिबल, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली पॉसिबल if the block has infinite mass in real life. Only possible when the block has infinite mass, मतलब उसके बाद एकदम छोटे छोटे पार्ट एकदम टफ रहे, एकदम स्ट्रांग रहे, तभी पॉसिबल है. नॉट पॉसिबल इन रियलिस्टिक लाइफ. सो ये एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल है परफेक्टली, कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का. ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इज इट क्लियर? इलास्टिक कोलिजन का मतलब समझा? इलास्टिक कोलिजन मतलब उसको मारा, बराबर, वापस सेम एनर्जी सेम स्पीड से वापस आ जाए. रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, बट मॉलिक्यूल्स में होते हैं. लेकिन परफेक्टली मतलब 100% इलास्टिक रहना चाहिए. तो कोई टफ सरफेस रहे, एकदम हार्ड रहे और ब्लॉक स्टेशनरी रहे, मारा और रिबाउंड सेम स्पीड से हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. देयर विल बी सम एनर्जी लॉस, नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. समझा? नेक्स्ट लिखो, परफेक्टली इलास्टिक के बाद क्या रहेगा नेक्स्ट? परफेक्ट बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. क्या बात कर रहा था मैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. सेम एग्जांपल है, ये बुलेट है, ये ब्लॉक है, करेक्ट? ये बुलेट मारा है इसको, बराबर, और मारने के बाद ये बुलेट इसके अंदर जाके एम्बेडेड हो गया. एम्बेडेड का मतलब चिपक गया. एम्बेडेड, बराबर, चिपक गया उसको. बुलेट मारा जोर से मैंने, लकड़ी का एक टुकड़ा है, और धड़ाम से मार के उस पर जाके चिपक गया. पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बराबर. सो लिखो, बुलेट्स गेट embedded into the block. Bullets get embedded into the block. Both move together with common velocity after collision. Both move together with common velocity after collision. मतलब क्या हुआ? जैसे ही बुलेट ने मारा इसको, अब दोनों मूव होना चालू हो गए, करेक्ट? दोनों मूव हो गए विथ कॉमन वेलोसिटी. दोनों का जो वेलोसिटी था वो कॉमन हो गया, बराबर, दोनों एक सेम स्पीड से. फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल इधर रखा है मैंने, और ये मोबाइल को मैं बुलेट मार रहा हूं. बुलेट मारा, बुलेट साथ में मोबाइल, दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक सेम स्पीड से बढ़ेंगे. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. नेक्स्ट लिख लो, इन इलास्टिक. नेक्स्ट लिखो, इन इलास्टिक, ब्रैकेट में लिखो पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन. Bullet rebounds with smaller. Bullets rebound with smaller speed or passes through the block. Bullets rebound. Rebound मतलब पीछे आता है, लेकिन जो स्पीड में गया वही स्पीड में आएगा क्या? वो नहीं, सम स्पीड में, और स्मॉलर स्पीड, और पासिस थ्रू द ब्लॉक. या तो उसको मारा रिटर्न आएगा, या तो पास कर जाएगा. दोनों में से कोई एक केस पॉसिबल होगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लॉक में मूव स्लाइटली. ब्लॉक में मूव
स्लाइटली। ब्लॉक में मूव स्लाइटली। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में, लास्ट पॉइंट। सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट but bullet and block does not stick together. खत्म। मैंने तीनों बार में एक ही एग्जांपल लिया बुलेट और ब्लॉक का, तीन अलग अलग केसेस लिया। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब डब्बा, बराबर। तीन एग्जांपल लिए मैंने, तीन अलग अलग केसेस लिए। पहले केस में क्या हुआ, बुलेट ने ब्लॉक को मारा और रिटर्न आ गया सेम स्पीड सेम एनर्जी से, बराबर। एनर्जी इज कंजर्व। इस टाइप के कोलिजन को हम लोग कौन सा बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। रियलिस्टिक पॉसिबल नहीं है, आगे बढ़ते। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ब्लॉक इसको मारा, चिपक गया और दोनों साथ में आगे बढ़े, बराबर। यस पॉसिबल है। और थोड़ा ही डिस्टेंस मूव करेंगे, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। तीसरा हमने बोला पार्शली इनइलास्टिक कोलिजन, या तो इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शली मतलब दोनों केस पॉसिबल है। पहला केस उसको मारेगा ब्लॉक को, रिटर्न आएगा, करेक्ट है, लेकिन जब आएगा तो उसकी स्पीड सेम रहेगी क्या। दूसरा केस उसको मारा और पास कर दिया, उसको निकल गया, वैसे लिखा है ना, और पासिस थ्रू द ब्लॉक, जो कि पॉसिबल है। इसको मैंने बंदूक मारा गोली, ये क्या हो जाएगा, बंदूक इसके आर पार निकल जाएगी, बराबर। तो वो केस में पॉसिबल है। तो ये कौन सी बॉडी हुई, इनइलास्टिक कोलिजन। जो कोलिजन वो कौन सा हुआ, पार्शली इनइलास्टिक, करेक्ट है। और या तो दूसरा केस होगा, इसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया है, तो बंदूक मारी और बंदूक रिटर्न आई, लेकिन सेम स्पीड में आएगी क्या, थोड़ा कम स्पीड रहेगा, तो उसको बोलते पार्शली इनइलास्टिक। इज इट क्लियर। तीनों एग्जांपल देखा आपने। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू एक्सप्लेन आइडल प्लास्टिक। आइडल, आइडल मतलब परफेक्टली, बराबर। दूसरा मैंने आइडल इनइलास्टिक एंड पार्शली इनइलास्टिक। क्लियर है। अब एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 1 खत्म हो गया, अब एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में बॉल का एग्जांपल लिया, पहले केस में बुलेट का एग्जांपल लिया था। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है। तो एग्जांपल 2 डील्स विथ, क्या बोला मैंने, बॉल। लिखो, वापस एग्जांपल दे रहा हूं। किसका एग्जांपल दे रहा हूं, जो चीज पढ़ा है उसी चीज का एग्जांपल दे रहा हूं। पहला वाला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। balls rebound, balls rebound एक बॉल है, एक हाइट से उसको छोड़ा है। समझो इधर, पहले एक बार समझ लो, फिर उसके बाद मैं लिखवाता हूं। एक बॉल है, उसको एक हाइट से छोड़ा है, ये ग्राउंड सरफेस है। बॉल गया, जंप मार के कोलिजन हो गया, यहां पे ऊपर गया बॉल, और कितने हाइट तक पहुंच गया, सेम हाइट तक। जो इसकी वेलोसिटी थी वही सेम वेलोसिटी से वो आ रहा है, करेक्ट है। पॉसिबल है, समटाइम्स पॉसिबल। कब, जब ये बॉडी एकदम रिजिड रहे, इसमें कोई भी लॉस ना हो, फ्रिक्शन लॉस, एयर रेजिस्टेंस लॉस, समझ में आ रहा है, तब पॉसिबल है ये केस। ये कौन सा एग्जांपल है, जो हाइट पे था पहले वही हाइट पे वापस पहुंच गया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है, इज इट क्लियर। लिखो, बॉल rebounds to the same height, ball rebounds to the same height it was dropped from. Dropped from लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, means नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल में ब्रैकेट में लिख सकते हो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, 100% हो गया। पॉसिबल है क्या ये, तभी पॉसिबल है जब आइडल कंडीशन हो। आइडल मतलब नो फ्रिक्शन लॉस, नो एयर रेजिस्टेंस लॉस, रिजिड बॉडी रहे एकदम, बराबर,
नीचे का सरफेस एकदम रिजिड, रिजिड मतलब टफ, इसको रिजिड बोलते हैं। स्मूथ एकदम ये नहीं रहना चाहिए, स्मूथ या रबर का, रबर रहेगा तो अब्सॉर्ब कर लेगा ना, करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, इस केस में क्या होगा इनइलास्टिक कोलिजन में, आप बताओ, न्यू जानवी बताएगी क्या होगा बेटा। इनइलास्टिक कोलिजन, मैंने आपको बोला था याद है कि जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे कौन से हैं, इनइलास्टिक के हैं, करेक्ट। मतलब जब बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ेंगे बेटा तो उससे कम रिबाउंड होगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। जब भी एक बॉल छोड़ूंगा अगला जो जंप रहेगा उससे कम रहेगा जिस हाइट से छोड़ा है। बस कंडीशन ये चाहिए कि हाई स्पीड से ऐसे ना फेंको, करेक्ट है, हाँ ना बोलो, करेक्ट। अगर एक हाइट से छोड़ा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब पता है क्या होता है, एक हाइट पे लेके जाते हैं ना उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक हाइट पे लेके गया मैं इसको, तो इसके अंदर मैंने एनर्जी भर दिया। कौन सा एनर्जी भरा, हाइट का एनर्जी भरा, वो हाइट का जो एनर्जी भरा उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है, ओके। सो मैं ये मोबाइल बोल रहा हूँ, बॉल को छोड़ूंगा मैं तो ये जंप करेगा, एक थोड़े हाइट पे आएगा, कम हाइट पे आएगा। जो पहला हाइट था वो h था, दूसरा हाइट जो था h1 नाम हो गया उसका। h1 क्यों, हाइट चेंज हो गया तो कुछ नया नाम देना पड़ता है, बराबर। तो ये पॉसिबल है। दिस इज एग्जांपल ऑफ विच, क्या लिखा मैंने, इनइलास्टिक कोलिजन लिखा है, परफेक्टली नहीं बोला है मैंने, इनइलास्टिक बोला है, परफेक्टली नहीं बोला है। तो एग्जांपल लिख लो बॉल वाला। कैसे लिखोगे आप, ड्राइंग बना के क्या लिखोगे आप, अगर लिखना भी है तो, बॉल रिबाउंड्स टू अ लोअर हाइट ऐसा लिख दो, करेक्ट। बॉल रिबाउंड्स टू अ लोअर हाइट ये लिख दो आप, एग्जांपल आ रहा है समझ में। परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, शाबाश। चलो मैं देखना चाहता हूं आपको कितना समझा, मेरे को बताओ। इक्वल टू ड्रॉप हाइट, इक्वल टू ड्रॉप हाइट, इक्वल टू ड्रॉप हाइट कौन सा बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक। लेस देन ड्रॉप हाइट, नॉन कौन बोल रहा है भाई, ठीक है। ग्रेटर देन ड्रॉप हाइट, ग्रेटर देन ड्रॉप हाइट पॉसिबल है क्या, तो लिखो ना भाई नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है इम्पॉसिबल, बराबर, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये हो गया टॉपिक, कोलिजन का पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब कोलिजन से एक नया वर्ड निकला है रेस्टिट्यूशन। अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसका नाम है, लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। स्पेलिंग दो, हेडिंग दे दो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सिंबल है स्मॉल ई, इसका सिंबल है स्मॉल ई, बराबर। स्मॉल ई होता क्या है, ये रेशियो होता है, किसका किसका। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक बॉल है जिसकी स्पीड है u1, एक दूसरा बॉल है जिसकी स्पीड है u2। u1 का स्पीड ज्यादा है u2 के स्पीड से, हाँ ना बोलो। एक टाइम आया ये इसका पीछा कर रहा था, जाके इससे कोलाइड कर गया, इसका मकसद ही वही था, बराबर, इसको टकरा जाना, टकरा गया वो, करेक्ट है। टकराने के बाद दोनों भाग गए, करेक्ट है। एक मिनट, टकराने के बाद दोनों भाग गए, करेक्ट है। इसका u1 स्पीड है, इसका u1 u2 कोलाइड कर गया
और इसके बाद वो कन्वर्ट हो गया V1 V2 में, करेक्ट है। इस वर्ड को कोलिजन बोलते हैं, करेक्ट है, इस वर्ड को कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? अप्रोच। क्या हुआ, इंक खत्म हो गया? नहीं पढ़ाओ? अच्छा बोल रहा है पढ़ाओ। अप्रोच, करेक्ट। अप्रोच के बाद क्या हो गया बेटा? ये सेपरेशन, बराबर है, बराबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अपना मिस्टर नैतिक है, बराबर, और ये मिसिस नैतिक है। एक एग्जाम्पल है बेटा, खुश मत हो जा, पढ़ाई होना है। तो ये इसके पास गया, फूल लेके गया, बराबर, दोनों गले मिले, बराबर, और फिर बोले भैया रक्षाबंधन में टाइम है, और फिर दोनों चले गए, बराबर, दोनों चले गए। तो यहां पे तीन चीज हुआ। जब गए तो उसको अप्रोच किया उसने, याद रहेगा ये वर्ड अप्रोच। फिर क्या हुआ? कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हो गया बेटा? सेपरेशन हो गया, करेक्ट है। तो इसी रिलेशन को, इसी वर्ड को क्या बोला मैंने? रिलेशन। रिलेशन बना रहा है ना इसके साथ, तो रिलेशन वर्ड को मैंने बोला है रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये होता क्या चीज है? ये होता है स्मॉल ई। ये क्या होता है बेटा? स्मॉल ई। स्मॉल ई का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पे दो वेलोसिटी काम कर रहे हैं, जब दो वेलोसिटी काम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, याद है? डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं u, बिकॉज इनिशियल है बेटा। अप्रोच कर रहे तो ए नाम दे दू, चलेगा? और रिलेटिव है तो ऐसा लिख दू v2 u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट है। u2 माइनस, कुछ गलत बोला तो बोल दो, सही बोला मैंने, ओके। यहां पे सेपरेशन हो रहा है तो क्या नाम दे दू? v। सर v क्यों दिया? आफ्टर ना, बिफोर, इनिशियल, फाइनल, समझ रहे दोस्त? ओके। सर 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 फाइनल, सही बात कर रहा हूं सर। राइट है पॉजिटिव, सर लेफ्ट है, सर माइनस माइनस, समझ रहा है? यस, पूरा अच्छे से क्लियर है ये, बराबर। लेकिन अभी के स्टेज के लिए मैं डिफरेंस ही पकड़ता हूं। अभी के स्टेज पे मुझे नहीं पता कि वो कोलाइड करने के बाद अपोजिट जाएगा कि सेम सेम जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही पकड़ता हूं कि दोनों कोलाइड करने के बाद, दोनों कोलाइड करने के बाद ऐसे गए, इमेजिन करता हूं फिलहाल के केस में। केस के हिसाब से साइन चेंज होगा, क्लियर है फंडा? यस। सो ये v2 माइनस v1, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोलाइड करने के बाद अपोजिट चला गया, दोनों केस पॉसिबल है। यस। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद रहेगा आपको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कुछ भी डाउट है इसमें प्लीज लिख के ले लो। डेफिनेशन बताओ पहले, हाँ लिखो। For collision of two objects, for collision of two objects, the negative of ratio, the negative of ratio, the negative of ratio the negative of ratio of relative velocity of separation relative velocity of separation to relative velocity of approach, TO, to relative velocity of approach। लिखा आप लोग ने? मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब लिखो, अब लिखो, अब लिखो, स्मॉल ई इज इक्वल टू, स्मॉल ई इज इक्वल्स टू, लिखा
क्या बोला मैंने डेफिनेशन लिख के दिया, स्मॉल ई इज इक्वल्स टू, क्या लिख के दिया है, ऐसे नहीं, अच्छे से पढ़ो, स्टॉप, निगेटिव नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ रिलेटिव, एक मिनट रुक जाओ धीरे धीरे बोलो, रिलेटिव 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 वेलोसिटी, वेलोसिटी, ऊपर क्या लिखना है, सेपरेशन, नीचे क्या लिखना है, आया समझ में, यस। नैतिक गया फूल लेके, लड़की ने चमाट मारा, कोलिजन हुआ, बोले शक्ल देखा है अपना, और फिर वो रिटर्न आ गया, तो सेपरेशन हो गया। क्लियर है फंडा, यस। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो लोग ये नहीं देखेंगे वो अप्रोच किया, लोग बोलेंगे मार खाया मार खाया, सेपरेशन को पहले रखना अपने को। क्लियर है फंडा, अपॉन ये, लेकिन ये नेगेटिव है, ये अच्छी बात थोड़ी ना मार खाना बेटा हर दूसरी लड़की से, करेक्ट, तो ये नेगेटिव काम है, याद रहेगा आपको। सो ये डेफिनेशन लिख के ले लेना है आपको, ये सब पता नहीं हो, चलो लिखा आपने। देखो आपने क्या बोला अभी जस्ट, आपने बोला स्मॉल ई इज इक्वल्स टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन मतलब ये बोला आपने, सेपरेशन मतलब आपने ये बोला v2 माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अप्रोच का कितना बोला बेटा आपने, u2 माइनस, सही बोला। देखो ना मैं ऐसे कर सकता हूं कि आप बोलो कर सकता हूं कि नहीं, माइनस v2 माइनस माइनस, सही है हाँ ना बोलो। सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सजा सकता हूं क्या, मेरी दुल्हन है भाई, मैं कैसे भी सजा दूं, करेक्ट ना, क्लियर है बात। इक्वेशन है मेरे पास है, बस मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव साइन में पहले नहीं रखना चाहता, ये भी राइट है, बट इसको एक प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में, ये आंसर है इसका, बराबर। तो आपको कोई भी पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बराबर, तो आपको बोलने का है इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन माइनस, सॉरी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ सेकेंड बॉडी, बॉडी 1 बॉडी 2 अपॉन बॉडी 2 माइनस बॉडी 1, बॉडी मतलब मास, मास 1 मास 2 उसका वेलोसिटी, करेक्ट। तो आपको ऐसे बोलना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट किस में रहेगा ये, नेगेटिव में, बराबर। दूसरी बात आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये बात v1 माइनस v2 u2 माइनस u1, ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर इनडायरेक्टली डायरेक्टली जेई में और सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ अ बॉडी, दो मास दिया रहेगा, दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, दो पर्सन दिए रहेंगे, आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड दी रहेगी दोनों पर्सन की, बिफोर कोलिजन स्पीड दी रहेगी, स्पीड मींस वेलोसिटी, करेक्ट। तो आपको पूछा रहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, बेसिक सा मैथ्स का इक्वेशन यूज करना है। लोग कंफ्यूज कहां होते पता है, इधर v2 माइनस v1 करते हैं, बट नेगेटिव ऑफ है तो ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाता है, समझ में आया। लोग यही छोटा सा मिस्टेक करके आएंगे, या फॉर्मूला दिया रहेगा आपको सही फॉर्मूला टिक करना रहेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लीज लिख के ले लो, लिखो, फॉर perfectly inelastic collision, for perfectly inelastic collision, उसमें होता क्या परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में, दोनों बॉडी ज्वाइंट हो जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड दे मूव टुगेदर विथ सेम वेलोसिटी। इट मींस v1, substitute this value in this equation, 1 minus 1 एनीथिंग अपॉन 0, करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा ई का 0। लिखो v1 इज इक्वल्स टू v2, therefore e is equal to 0, therefore e is equals to, सर नहीं समझा, समझा। नेक्स्ट एग्जांपल अब करेंगे, एक किसका एग्जांपल था ये, अरे कॉन्सेप्ट परफेक्टली इनइलास्टिक। अगला एक डेरिवेशन है जिसका नाम है इलास्टिक कोलिजन, अगला डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन। डेरिवेशन का नाम क्या है दोस्त, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है।
डेरिवेशन का नाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो दोस्त? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन ऑन इलास्टिक कोलिजन। सुपर्ब, इलास्टिक कोलिजन। नैतिक मुझे बताएगा इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या? जानवी आप बता सकते हो? सोलंकी बता सकते हो? बताओ ना बेटा, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या? हाँ दे दो। बराबर, बॉल मारा गया आया सेम हाइट। सर सर सर, बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम सेम होता है, हाँ ना बोलो। सर सर सर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर, हाँ ना। सर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है? मोमेंटम सर सेम होगा किसमें? इलास्टिक में। मोमेंटम सेम रहेगा, मास तो बॉडी का है। देखो क्या किया, समझ के लेना प्लीज। मैंने बोला सर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। सर ये टर्म को साथ में ले रहा हूं, ये टर्म को साथ में ले रहा हूं, ध्यान देना। m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। कोई तकलीफ है? नहीं है। ध्यान देना, m कॉमन दिख रहा है, हाँ ना बोलो। m1 क्या लिखूं मैं? u1 माइनस v1। इधर क्या लिखूं? m2 v2 माइनस u2। कोई तकलीफ है? यहां तक तकलीफ नहीं है कुछ भी। लेट अस मार्क दिस एज सम इक्वेशन। कुछ तो एक इक्वेशन नाम के छोड़ दो, बाद में यूज करेंगे उसको। करेक्ट है? अभी ध्यान देना। सर एक चीज और बोला आपने, क्या? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। करेक्ट बोला। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो ना। हाफ m1 u1 स्क्वायर, पहले बॉडी के लिए। दूसरी बॉडी के लिए हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखू? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कोई तकलीफ है किसी को? सर कोई तकलीफ नहीं है। सर देखो ना, हाफ 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 बहुत सारा है, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता, बट मेरे पास गरीब बच्चे भी है, तो मैं क्या करता हूं, हाफ कॉमन ले लेता हूं, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। करेक्ट है? बराबर, इज इक्वल टू, सर क्या लिखू? हाफ, बोलो दोस्त, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। समझा? अब कैंसिल करता हूं। क्लियर है? मैं डायरेक्ट कैंसिल करता तो लोग पूछते हैं मेरे को, उससे अच्छा मैंने ऐसे कर दिया। डन। m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अभी m कॉमन निकलेगा, देखो कैसे कॉमन निकाल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। m1 u1 स्क्वायर, इस टर्म को इधर ले ले रहा हूं, माइनस, बोलो क्या लिखू? m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2, पहले ये लिख रहा हूं मैं, m2 v2 स्क्वायर माइनस, समझ रहे दोस्त? यस। अभी ध्यान देना, m1 कॉमन निकाल रहा हूं, बोलो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सही बोला आपने। इज इक्वल टू m2 कॉमन निकाल रहा हूं, बोलो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। करेक्ट है? बराबर, ये कॉमन निकाल दिया, यहां तक इक्वेशन बना दिया। लेट अस मार्क दिस सम इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है। अब इसके बाद डिवाइड करना है मेरे को इक्वेशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। करेक्ट है? तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, m1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या लिखू? ए माइनस बी ए प्लस बी। सही है? इधर क्या लिखू, बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये एलजीब्रा का फॉर्मूला है। सही है? यस। प्लीज कॉपी करके ले लो। आगे बढ़ते बेटा, ध्यान देना। डिवाइडिंग
इक्वेशन 2/1, बराबर। इक्वेशन 2 ये वाला है, इक्वेशन 2 ये वाला है, ये पूरा इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं। आई ले लिया इक्वेशन, करेक्ट। अपॉन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 बेटा? ये वाला है, इसको ले लेता हूं, करेक्ट है। कुछ तो कैंसल आउट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बच्चा क्या दोस्त, वो बोल दे चल। u2 प्लस v1, किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है, मतलब ये टर्म को बोला मैंने, ये टर्म के बराबर है, करेक्ट है। साथ में रख लेते हैं। कुछ तो गलत लिखा है मैंने, क्या गलत लिखा है? ये रुको, u2 प्लस v1, v2 प्लस, कुछ तो गलती किया है यार, कहां पे गलत है? इधर u1 है ना, हाँ इधर u1 है ना, देखो ना, मैंने गलती किया और तुम भी छाप लिए, वाह बेटा वाह, यही पढ़ाई किया तुम लोग ने। मैं तो जानबूझ के गलत किया था देखने के लिए और तुम लोग छाप भी लिए यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी ना। मैं तो जानबूझ के गलत किया देखने के लिए कि तुम लोग किसको ध्यान है, किसी को नहीं ध्यान है। करेक्ट है अब? हाँ अब करेक्ट है, डन। अब करेक्ट है, दोनों 1 1, दोनों 2 2, समझा? करेक्ट। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, करेक्ट है। चलो ध्यान देना, ई का फॉर्मूला क्या है? फाइनल फॉर्मूला, एकदम लास्ट फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या? v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस, ये फॉर्मूला था, करेक्ट है। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, v1 माइनस v2 u2 माइनस u1, ओके। और मैंने u2 माइनस u1 प्लस 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 प्लस, करेक्ट है। मुझे u2 माइनस u1 चाहिए, तो मेरे को फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान देना क्या कर रहा हूं। u2 माइनस u1, इसको इधर ही रहने देता हूं, v1 माइनस v2, समझा क्या किया? ध्यान देना ना, u2 माइनस u1 कितना बोला मैंने? करेक्ट है। या तो इसको रिप्लेस करो या तो इसको रिप्लेस करो, किसी एक को करो। मैं इसको इसमें रिप्लेस करता हूं, u2 माइनस u1। सर क्या किया? v1 माइनस v2 क्या है? नीचे क्या लिखूं? सेम, मतलब क्या हो गया दोस्त? 1, समझा सबको? लास्ट केस में कितना आंसर आया था? ये केस में कितना आया? ये कौन सा केस है? केस का नाम क्या है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का हमने क्या ढूंढा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज, और दूसरा कौन सा केस था? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? 0। अगला होता है परफेक्टली इलास्टिक, उसमें भी आंसर कितना आएगा? 1, समझा? इलास्टिक में अगर हुआ रहा तो परफेक्टली इलास्टिक में भी कितना आएगा? 1 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 100% से कभी सुना है? तेरा परसेंटेज 110 आ गया, सुना है कभी? 100% मैक्सिमम होता है ना। सो 1 मीन्स 100, क्लियर है? लिख के ले लो। अभी जस्ट 2 प्रूफ किया, कौन कौन सा किया? इलास्टिक और इन इलास्टिक। अभी का एग्जांपल लिख लो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अभी का एग्जांपल लिख लो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन का नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बराबर? इलास्टिक का नाम, टॉपिक का नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। चलो ध्यान देना, एक फिगर दिया हुआ है, वहां पे लिखा है फिगर, फिगर में आपको बता देता हूं। u1 है, u2 है,
M1 मास है, M2 मास है, करेक्ट है। उसके बाद कोलिजन हो गया दोनों के बीच में। कोलिजन कुछ ऐसा हुआ, M1 मास है, M2 मास है, करेक्ट। और ये दोनों आपस में टकरा गए, करेक्ट। टकराने के बाद ये M1 मास अपोजिट चला गया, M2 मास अपोजिट चला गया, और यहां की वेलोसिटी हो गई, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। फिगर समझ में आया? ए बी सी डायग्राम, ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम लिख देता हूं मैं, ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम। कोई तकलीफ है किसी को? नेक्स्ट सर ये तो पता है हमको, हाँ ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है, यस पता है ना सर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला है, जस्ट प्रूफ किया आपने, u1 माइनस u2, हाँ ना बोलो, यही लिखा है कि आपने चेक करो, नहीं क्या लिखा है? यस यही पूछना था मेरे को, u2 माइनस u1 ये फॉर्मूला था। बट ध्यान देना केस ऐसा है कि u1 बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया? u1 बड़ा दिख रहा है, हाँ ना बोलो, u2 छोटा दिख रहा है, तो नेगेटिव मतलब क्या कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव को पहले लिख रहा हूं, फिर छोटे वैल्यू को बाद में लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? u1 माइनस u2 क्यों लिखा? बिकॉज मैंने कंडीशन लिखा कि माई u1 इज ग्रेटर देन, समझ में आया? एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला जाके चेक करो, तुमने क्या लिखा है? v1 माइनस v2, मैंने यहां प्लस लिखा। सर क्यों क्यों क्यों? माइनस ना, माइनस और माइनस बिकम, समझा क्यों लिखा? कहां से देख के लिखा? फिगर से देख के लिखा। कहां से देख के लिखा? रीजन क्या लिखा मैंने? अपोजिट डायरेक्शन। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस टू वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। सो ई का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना है वैल्यू? v1 प्लस v2, और इसका कितना है बेटा वैल्यू? आया समझ में? यस। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? v1 माइनस v2 अपॉन, करेक्ट है, एक्चुअल फॉर्मूला वो है। बट ये हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिया। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ बॉडी ने मारा 100% ऊपर ऐसे गया, वही होता है ना, करेक्ट। सो दोनों सेपरेट हो गए, अपोजिट चले गए, डन। सो ध्यान देना, अभी ये इक्वेशन हमने जस्ट ऊपर प्रूफ किया था, पीछे कहां पे क्या लिखा है? v1 माइनस इज इक्वल्स टू, वही लिखा है, साथ में रखा है, मतलब u1 u2 को, समझा ना, वही चीज हुआ। सो अभी ध्यान देना, अब फिगर की तरफ आते हैं। u1 बराबर, ये u1 दिख रहा है आपको, और कहां है? हाँ, ये v1 है, ये v2 है। कहां लिखा है? अकॉर्डिंग टू फिगर, हाँ अकॉर्डिंग टू फिगर u1 माइनस v1। सर क्यों माइनस? इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन कैसा है? सेम डायरेक्शन है, करेक्ट है। वापस देखो, u1 का राइट है, इसका किधर है? इसका किधर है? इसका किधर है? समझा यहां तक? सो ये कैसे लिखा समझा आपको? सो ये फिगर की वजह से हो गया। अब क्या किया है? u1, अच्छा ये लिखा ना मैंने फिगर से। अब देखो मैंने क्या किया, v1 बराबर v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, उसको सब्स्टिट्यूट किया रहेगा। v1, ये देखो u1 माइनस u2, इसको इधर भेजा मैंने, इज इक्वल टू v2 v1, वही लिखा है, करेक्ट है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये हाँ सही तो लिखा है। अच्छा इधर 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 क्या लिखूं? 1। क्या किया समझा? इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा, करेक्ट है। अब ये सारी वैल्यू कहां डाल रहा हूं मैं? ये इक्वेशन में। सो इक्वेशन क्या बन गया? u2 माइनस u1। कैसे? v1 प्लस v2 कितना है? u2, तो e इज इक्वल्स टू माइनस v1, ये टर्म को लिख रहा हूं मैं u1 माइनस u2, करेक्ट है, अपॉन u1 माइनस
U2, सो आंसर कितना आ जाएगा 1। इज इट क्लियर? सो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। डन। सो ये किसका एग्जांपल है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आंसर कितना रहेगा हमेशा 1। पहले वाले में हमने एनर्जी मोमेंटम यूज किया, दूसरे वाले में हमने फिगर यूज करके सॉल्व किया। समझा? प्लीज ये लिख के ले लो यहां से यहां तक। क्या बात कर रहे थे हम लोग? कहां तक पहुंचे थे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसके अलग अलग केसेस। परफेक्टली इलास्टिक देखा हमने, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है 1। इलास्टिक की वैल्यू क्या रहती है हमेशा 1, और इन इलास्टिक की वैल्यू क्या रहती है 0। क्लियर है? अब देखते हैं कि जब उसने स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। आपने बोला v1 रहेगी, बट वो v1 कितनी रहेगी वो आपको ढूंढना है। फंडा क्लियर है? आफ्टर स्ट्राइकिंग तो लिखो एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज after a head on head on after head on elastic collision after head on elastic collision after head on इलास्टिक कोलिजन लिख दिया आपने? ओके, ध्यान देना। V2 प्लस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। पीछे जस्ट प्रूफ किया है, जस्ट एक लाइन पहले देखो, है क्या ऐसा इक्वेशन? अच्छा, U2 माइनस U1 है, करेक्ट। इज इक्वल टू क्या लिखा है? V1 प्लस V2। उसी टर्म को मैंने ऐसे लिखा है V2 प्लस V1 इज U2 माइनस, मतलब डिफरेंस ही है वो भी। क्लियर है? अभी मेरे को सिर्फ V2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये U1 माइनस U2 बराबर, और ये उधर चला गया। नहीं, कुछ तो गलती हुआ है। इक्वेशन क्या बोला आपने बेटा, वापस बोलो। V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। V2 को इधर रखो, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस V1। V2 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 माइनस V1 इज इक्वल टू, नहीं इक्वेशन गलत बता रहे हो यार आप लोग, कुछ तो गलत बता रहे हो। आपने जस्ट एक प्रूफ किया था U1, चलो मैं बताता हूं, छोड़ो। U1 रहने दो, मेरे को मिल गया इक्वेशन जो चाहिए था, ये चाहिए था। U1 नहीं यार, ये तो अलग है। इलास्टिक वाला चाहिए मेरे को। हाँ ये रहा, ये चाहिए इक्वेशन। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U2 माइनस V1। ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं। कौन सा इक्वेशन है? किसके लिए था ये? परफेक्टली इलास्टिक के लिए, वो वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं। परफेक्टली इलास्टिक इक्वेशन यूज कर रहा हूं। बोलो क्या है इक्वेशन, वापस बोल देना। V1 माइनस V2
इज इक्वल्स टू, बराबर है, V2 को उधर भेज रहा हूं मैं, V1 माइनस प्लस U1 इज इक्वल टू V2, करेक्ट है। सो V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस V1 माइनस U2, यहां तक क्लियर है। ये मोमेंटम इक्वेशन है, बराबर है। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M2, क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है, M1 V1 आएगा ना, इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब सही है, करेक्ट है। सो ध्यान देना, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1, यहां तक क्लियर है, प्लस M2 V2 के जगह मैं ये लिख रहा हूं, बोलो क्या लिखूं, U1 प्लस V1 माइनस U2, करेक्ट है, बराबर। समझाइए क्या किया, यस। मुझे इंटरेस्ट है V1 में, सो ध्यान देना, V1 का इक्वेशन बना रहा हूं मैं, V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 द होल इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 बराबर इंटू U2। ये किसका इक्वेशन बना, V1 का, मतलब V1 टर्म को रखा, बाकी सबको इधर भेजा, डिवाइड किया, कॉमन लिया, आपको डायरेक्ट ये समझना है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला वेलोसिटी का, आफ्टर कोलिजन, किसका, फर्स्ट बॉडी का। फर्स्ट बॉडी का V1 का फॉर्मूला M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, एल्जेब्रिक से निकाला है वो, कॉमन वॉमन निकाल के निकाला, आपको बस इतना समझना है। दूसरी बात, अगर ये 1 की जगह 2 रखना है तो जितने भी 1 टर्म है उसको रिप्लेस कर दो। कैसे करोगे, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 द होल U2 प्लस 2M1 अपॉन M2 प्लस M1 द होल U1। These are the two velocity expression, expression मतलब इक्वेशन, बराबर, आफ्टर कोलिजन, करेक्ट है। तो अगर आपके पास दो बॉडी का मास रहे और उसकी इनिशियल स्पीड रहे तो आप आराम से फाइनल स्पीड पता लगा सकते हो। क्लियर है फंडा। अगर आपके पास दो बॉडी है, बोल दिया इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, और उसका स्पीड इतना है, इसका स्पीड इतना है, आफ्टर कोलिजन मेरे को उसका स्पीड बताओ। समझ में आया। तो आपके काम का ये दो फॉर्मूला है, दो भी नहीं है, एक ही है, हाँ ना बोलो। दूसरा तो बना लोगे, लिख लो, ये दो चीज लिख लो। ये टर्म इलास्टिक के अंदर है ना, लिखो फ्रॉम इलास्टिक डेरिवेशन इक्वेशन ए, उधर से लिखो, फिर ये लिख लो, फिर लिखो यूजिंग मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन। मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन यही बोलता है ना, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम सेम रहेगा इलास्टिक में, करेक्ट। फिर V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, दिखाओ फ्रॉम V2। ये लिखने के बाद लिख दो डायरेक्टली ये दो टर्म। अगर किसी को सपोज ये सॉल्व करके देखना है कैसे आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करो, कॉमन टर्म साथ में लो, U1 कॉमन मिलेगा वो टर्म को रखो, U2 कॉमन मिलेगा वो लो, LCM लो, आ जाएगा। नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है आपको। हाँ, जैसे देखो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, ये एग्जैक्ट सीधा कोलाइड कर रहा है, दोनों के माथा, माथा मींस हेड, कोलाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन का अपोजिट क्या रहेगा, नॉन हेड ऑन कोलिजन। क्या रहेगा, नॉन हेड। नॉन हेड में क्या होता है कि पूरा 100% कोलिजन लिनियर नहीं होता है, ये ऐसे कोलाइड किया और ऐसे निकल गया। समझ में आया, इसको बोलते हैं नॉन हेड ऑन कोलिजन। एग्जांपल, वो पूल टेबल का बॉल, दो बॉल आया, स्ट्राइक किया और ऐसे निकल जाते हैं, देखा है आपने, कैरम स्ट्राइक किया निकल गया। तो 100% ऐसा कोलिजन नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर एंड पे मारा और निकला, उसको बोलते हैं नॉन हेड ऑन कोलिजन। तो अगला टॉपिक है, लिखो, अगला टॉपिक है, लिखो कोलिजन इन टू डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन
that is collision in two dimension, that is non head on collision, that is non head on collision. ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है. जब स्ट्राइक किया बेटा उसका एक एंगल अल्फा था, करेक्ट. ये ऐसा एक कैरम है, ये इधर इसको मार रहा है, दोनों में एक एंगल है अल्फा, मारते समय की वेलोसिटी. जब वो स्ट्राइक कर गया तो उसका एक एंगल बन गया क्या बेटा, बीटा. फर्स्ट ब्लॉक का है उसके लिए बीटा 1, सेकेंड ब्लॉक का है उसके लिए बीटा 2. यहां तक कोई डाउट है? एज पर रूल्स ऑलवेज वी हैव टू रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. करेक्ट है, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. जिसके साथ एंगल, ये सुना पड़ा रहेगा ऑल्टरनेट एंगल, सुना है कभी? यस, ऑल्टरनेट एंगल बना, ऑल्टरनेट एंगल. करेक्ट. ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा, हाँ ना बोलो. जिसके साथ एंगल वो टर्म क्या रहता है, कॉस. जिसके साथ एंगल नहीं वो टर्म क्या रहता है, साइन. कोई डाउट है माइंड में? नहीं. सो ध्यान देना, इसको रिजॉल्व किया ऐसे और ऐसे. क्लियर है रिजोल्यूशन? करेक्ट, डन. इनिशियल वेलोसिटी ध्यान देना, इसका नाम क्या लिखूं, u1 cos अल्फा. सही है. इसका क्या नाम लिखूं, u2 अल्फा. करेक्ट है. इसको क्या लिखूं, v1 साइन रहेगा ना. अच्छा ये इधर है, ये ऐसे और ऐसे, इसके साथ कॉस रहेगा, सॉरी इसके साथ क्या रहेगा, कॉस रहेगा. ओके ध्यान देना, ये ऐसे और ये ऐसे. v1 कॉस बीटा. इसके साथ क्या लिखूं मैं, v2 सॉरी v1 ही रहेगा, v1 साइन, v1 साइन बीटा. करेक्ट है. सेम इधर भी लिख दूं, क्या लिखूं बोलो, v2 cos बीटा 2, v2 साइन ना, साइन बीटा 2. करेक्ट है. ध्यान देना, इनिशियल मोमेंटम उधर क्या था, उधर था m1, उधर 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 पहला हेड ऑन कोलिजन, m1 प्लस u2 इज इक्वल टू बोलो. करेक्ट है, बराबर है. सर 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 यहां पे रिप्लेस कर दो ये टर्म से, क्या नाम है इसका, समझा सर? सर सर बस नीचे ना लिख के आपको किधर लिखना है, सामने. पहला स्टेप समझा, बराबर. देयर इज नो फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लीनियर इंपैक्ट. तो ये वर्टिकल के लिए लिखा है, m1 u1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m1 v1 साइन बीटा. m2 v2 मतलब ये बोल रहा है कि जैसे x के लिए बना वैसे सेम y के लिए बनेगा. करेक्ट है. तो फिर फाइनली उसने क्या किया, अलोंग द इंपैक्ट मतलब उसने सब कॉमन रेशियो लिया, आफ्टर सेपरेशन अपॉन अप्रोच माइनस, फॉर्मूला क्या है दोस्त, कोएफिशिएंट रेशियो माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अप्रोच, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस. तो इसने क्या किया, प्लस को उधर भेजा, माइनस को, समझा ना? क्लियर है फंडा? तो ये फाइनल फॉर्मूला बना है. किसका फॉर्मूला बना दोस्त, ई का. कौन से केस में ये यूज होगा, जब एक एंगल से स्ट्राइक करेगा, एक एंगल से निकल जाएगा. आ रहा है समझ में? पहले केस में क्या रहा था, हेड ऑन कोलिजन. ये कौन सा केस है, सुपर्ब सुपर्ब, समझ में आ रहा है सबको, लिख के ले लो. लास्ट टॉपिक है, कोलिजन टॉपिक खत्म हो गया. कोलिजन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टॉपिक खत्म हो गया, बराबर. इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वरना 100% टॉपिक एक अच्छे से पढ़ा है आज के दिन.